वेलकम टू म्यूजिक सुने अनसुने वन। आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं गुलाम अली खान साहब मेट मोहम्मद रफ़ी साहब। गुलाम अली खान साहब स्पीक्स अबाउट मोहम्मद रफ़ी साहब इन अ इंटरव्यू। इस वीडियो में आप सुनेंगे कि क्या क्या बातें हुई मोहम्मद रफ़ी साहब की गुलाम अली खान साहब के साथ। उस इंटरव्यू को सुनेंगे। उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें और वीडियो को एंड तक देखा करें। के बारे आइए में ये इंटरव्यू हुआ सुनते कि हैं। वो बाहर गए हुए थे फॉरेन टूर पे, कनाडा अमेरिका, वहां से वापस आए तो मैं उस वक्त उन दिनों बॉम्बे में था। मैं 1 महीना बॉम्बे में रहा, बल्कि 20-25 दिन। हाँ, तो उन्होंने आके जब आए घर पे, बॉम्बे पहुंचे तो उन्होंने सुबह पेपर में देखा तो मेरी फोटो था। तो मैं पहले मिला हुआ नहीं था उनको, मैं तो जानता ही था उनको, लेकिन अल्लाह की मेहरबानी ये है कि वो भी मुझे जानते थे, तो कहीं सुना होगा उन्होंने। तो खैर, बड़ा ही प्यार। मुझे उस दिन पता चला कि अच्छे लोग जो होते हैं वो बहुत बड़े दिल के होते हैं। तो उनमें से मोहम्मद रफ़ी भाई साहब थे। तो मुझे सुबह सुबह फोन आया 7 बजे। मैं उस वक्त सोया हुआ था, रात को 3 बजे सोया। 7 बजे फोन आ गया, मैं रफ़ी बोल रहा हूँ। मैं बड़ी धीमी आवाज में बोलते थे, मैंने नहीं समझा, मैं सोया हुआ था। मैंने कहा कौन रफ़ी से? कहते जी मैं मोहम्मद रफ़ी बोल रहा हूँ, तुझे कौन बोल रहे हो? मैंने कहा जी मैं गुलाम अली बोल रहा हूँ। उन्होंने बड़े प्यार से बिस्मिल्लाह, मेरा मेरा चांद, मेरा भाई, मेरा प्यार। मैंने कहा जी आप भाई मोहम्मद रफ़ी साहब बोल रहे हैं? तो मैंने कहा जी मैं माफी पहले चाहता हूँ, पहले माफ कर देंगे आप, मैं नहीं में था। नहीं 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 नहीं, ठीक, कोई बात नहीं। तो बहरहाल उन्होंने कहा कि मुझे चैन नहीं आ रहा था, मैं आपको बात करने को मैं शायद जगा दिया आपको पहले। मैंने कहा जी हुक्म करें क्या? बहुत मुझे खुशी हुई है। तो कहते मैं मिलना चाहता हूँ जी, उन्होंने फरमाया। तो मैंने कहा जी मैं भी मिलना चाहता हूँ, ये तो बड़ी बात है। तो कहते अभी फिर नाश्ता इकट्ठे करते हैं। तो मैंने कहा जी मैं गाड़ी भेजूं? मैंने कहा जी गाड़ी तो है, लेकिन कोई आदमी भेज दे आपका, तो मुझे पता नहीं है घर, क्योंकि मैं पहली दफा गया था 80 में। तो फर्स्ट टाइम मैं इंडिया गया था। जब मैं गया तो मुझे याद है, खुदा, माइक के सामने तो वैसे भी झूठ तो वैसे कहीं भी नहीं बोलना चाहिए, लेकिन माइक के सामने तो बिल्कुल ही नहीं बोलना चाहिए। तो अल्लाह अल्लाह ना करे, झूठ वैसे भी खराब चीज होता है। झूठ बेसुरे को कहते हैं, तो बेसुरा तो नहीं होना चाहिए। आइए मैं इंटरव्यू गया सुनते वहां हैं। तो इतना प्यार से मिले कि उन्होंने, मुझे लगा कि पूरा ध्यान से स्लीपर भी नहीं, जूता भी नहीं पहना था। एक पीछे एक आगे पीछे रह गया। तो बहरहाल आगे मुझे गले में मिले, बहुत प्यार से प्यार किया। और मैं तो खैर उस वक्त ऐसा था जैसे पता नहीं क्या मिल गया मुझे। मोहम्मद रफ़ी साहब का मिलना कोई मामूली बात तो नहीं थी, ये मेरे पे अल्लाह की मेहरबानी हुई। जब अंदर गया तो बैठे तो इतने सारे अवार्ड मैंने कभी देखे ही नहीं। आइए इंटरव्यू सुनते हैं। उनके घर में मैं एक लफ्ज कहा, मैंने कहा भाई जनाब को तो बहुत दुनिया सुनती है माशाल्लाह, और बहुत प्यार से आप गाते हैं, बड़ा माशाल्लाह बड़ी पॉपुलरिटी है, बहुत सुनते हैं लोग। मुझे फरमाते हैं, ये लफ्ज उनका मुझे बोलता नहीं, मुझे फरमाते हैं कि ठीक है मुझे लोग सुनते हैं, पर मैं आप लोगों को सुनता हूँ। इधर आए बताऊं मैं कैसे सुनता हूँ। तो मैं एक कोने में मुझे ले गए, तो उसपे कपड़ा एक पड़ा हुआ था, रुमाल पड़ा हुआ था, तो नीचे आइए 2 इंटरव्यू 3 सुनते हैं। ईपी रिकॉर्ड होते थे उस वक्त। उस वक्त ये सीडी नहीं होती थी, ईपी रिकॉर्ड बने हुए मेरा एक फिल्म के थे। पहली बार आज जिन्ना अखियां ने तकिया, यो जिहा तकिया कि हाय मार से। उस वक्त की तो शायद था वो कोई शाम को सुबह जब हमें याद आई, ऐसा ही कुछ था। तो मुझे कहते मैं, लोग मुझे सुनते पर मैं आपको सुनता हूँ। ये उन बड़े लोगों की बड़ी बात है। ये नहीं था कि मैं इतना बड़ा सिंगर हूँ, वो बहुत बड़े सिंगर थे, लेकिन उन्होंने मुझे इतना प्यार से मेरा दिल बढ़ाया कि वो मुझे अभी तक याद है। वो उनका मिलना ही मेरे लिए बहुत बड़ा गिफ्ट था। लेकिन ये उन्होंने भी ये भी दिया, ये तस्वीरें भी आई थी, वो पाकिस्तान में मुसव्वर जो मैगजीन निकलता था, और फिर इंडिया में भी तस्वीरें आई अखबारों में। एक तो गजल सी उनकी, दर्द मिन्नत का शायद दवा ना हुआ, ये बहुत अच्छा। वो जो कुछ भी गाते थे, आवाज इतनी खूबसूरत थी। जब आवाज इतनी खूबसूरत हो और जहन में अच्छे लोगों को, उन्होंने बड़े लोगों को सुना हो। गुलाम अली खान साहब ने उन्हें याद किया। उन्होंने बड़े बाहमी एहतराम के साथ बात की और रफ़ी साहब ने उन्हें बड़े प्यार से नवाजा।
गुलाम अली खान साहब की अंदाज़े गायकी को मोहम्मद रफ़ी साहब ने बहुत सराहा। इतने अजीम गुलकार होने के बावजूद रफ़ी साहब ने गुलाम अली खान साहब के साथ दोस्त, अजीज़, काबिल एहतराम फ़नकार जैसे अल्फाजों से उन्हें बुलाया गया। ये थी आज की वीडियो। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आती हों तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दिया करें।